पर बंद कर देना है। और ये एक्चुअल पुराना मंदिर कि जब हम मंदिर से बाहर निकल गए, यहाँ पे शिव जी, ये देखो जी, तो ऊपर से दिख रहा था। यहाँ पे नीचे एक हेलीपैड भी है। गेट क्या है। और ये देखो बाहर का वेदर का हमारा एवरेज आया है अभी इस गाड़ी में, जानने को मिलेगी इसमें। तो गाड़ी आ रहा है जिसमें कि एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। बाहर सराहन की इस पावन मिट्टी में सदियों पुराना इतिहास मुस्कुराता है। हवा का हर एक झोंका यहाँ पहाड़ी देवताओं की गाथा सुनाता है। जब आसमान झुकता है और बरखा की बूंदें गिरती हैं, ये खामोश वादियां जैसे जिंदा हो उठती हैं। बदल जाता है पहाड़ों का मिजाज, बदल जाता है रूप, कहीं घने कोहरे की चादर तो कहीं मखमली धूप। सफर का अंत है पर यादें बेहिसाब हैं, सियरा के पहियों तले थमे कई ख्वाब हैं। अलविदा किन्नौर, तेरी गोद में सुकून पाया है। इस बारिश ने आज इन पहाड़ों को भी जन्नत बनाया है। ओके गाइस, तो अभी हम लोग सराहन के रास्ते पे हैं। हम लोग ऑलरेडी सराहन के लिए निकल चुके हैं। सो जूरी से जब आप नागपा से इधर शिमला की तरफ जब रास्ते पे बढ़ते हो, तो जूरी करके जगह है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ता है आपको। वहाँ से रास्ता बढ़ जाता है सराहन के लिए, और उसके बाद में सिंगल रोड हो जाता है। तो इस पे इस वक्त तो थोड़ा सा मिट्टी उट्टी गिरे हुए हैं, पहाड़ कहीं कहीं गिरे हुए हैं। जैसे देखो ये सामने में काम चल रहा है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, गाड़ियाँ आगे रुकी हुई हैं। तो ऐसा थोड़ा सा आपको रास्ते का प्रॉब्लम मिलेगा, लेकिन ओवरऑल रास्ता ठीक है, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप आ सकते हो आराम से यहाँ पे। तो अभी हम लोग जस्ट पहुँचते हैं वहाँ पे। हम लोग रास्ते में अभी सराहन पहुँचते हैं, फिर आपको दिखलाते हैं वहाँ पे क्या देखने को मिलता है हम लोगों को। खतरनाक सी जगह देखो गाइस, क्या खतरनाक सी जगह पे अभी हम लोग हैं। ये आगे रास्ता पूरा, वो पीछे इधर साइड सारे ये हैं, और इस साइड देखो कितनी गहरी खाई है यहाँ पे। और हम लोग अभी यहाँ पे हैं। आगे रास्ता रुका हुआ है क्योंकि रास्ते में कुछ काम चल रहा है। बस हम पहुंचने वाले हैं सराहन, अभी पहुंचते हैं वहां, फिर आपको दिखलाएंगे। बट आप देखो यहाँ से भी पूरे जो स्नो कैप माउंटेन है वो आपको दिख रहे हैं यहाँ पे। सो ये देखो इस पतले वाले रास्ते से भी हम आए, तो हमारी गाड़ी वहाँ पे लगी हुई है, अभी हमने लगाई है वहाँ पे। और अब हम मंदिर की तरफ यही रास्ते से जा रहे हैं। तो हमने ले लिया है सारे जो पूजा सामग्री हैं। एक काव्यांश के हाथ में, एक बेटा बाबू तो चुनरी गिरेगी, देखो उसमें गिर रहा है उसमें। तो ये है जिस रावण का मंदिर जो आप देख रहे हो मेरे सामने, ये पूरा जो है वो लकड़ियों से बनाए गए हैं। ये भी जो रामपुर के राजा थे, जो वीरभद्र सिंह, उन्हीं की यहाँ पे एक महल भी है। यहाँ पे यात्री विश्राम गृह और सारी चीजें बनी हुई है। ये देखो भीम काली जी का मंदिर, ये रास्ता है, यहाँ से आप लेकर आते हो। चलते हैं। तो ये है जी मंदिर परिसर।
मुझे याद है यहाँ पे हम लोगों ने पे फोटो वोटो खिंचवाया आरसीसी में बैठ के। देख रहे हो किस तरीके से सारी यहाँ पे कशीदाकारी रखी हुई है, पूरी लकड़ी की बनी हुई है। और अभी हम मेन प्रांगण में आ गए हैं मंदिर के। जय माता दी। ये आप जब मंदिर है पर बंद कर देना है। लॉक रहे। हाँ जी ठीक है। तो यहाँ पे हमें अंदर मंदिर के अंदर तो फोटोग्राफ लेने की इजाज़त नहीं है, लेकिन यहाँ पे बाकी चीज़ों का हम लोग फोटोग्राफ कर सकते हैं। तो यही है मंदिर का परिसर। यहाँ पे पूजा वगैरह की व्यवस्था की गई है यहाँ पे, और एक म्यूजियम भी है यहाँ पे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि ये जो रामपुर के राजा हैं उनके ही द्वारा बनाया गया ये मंदिर, उन्हीं के जो फैमिली है उन्होंने ही बनाया था। एक संग्रहालय भी है यहाँ पे, तो उसी के टाइम का उन्हीं लोगों का। इसको भी मैं आप लोगों को एक बार दिखला देता हूँ। वो उस टाइम के रखे हुए देखिए देखिए वाइन कंटेनर है ये, इस टाइप की चीजें यहाँ पे रखी हुई हैं जो उस टाइम के। ये शिला लेख देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति लकड़ी की बनाई हुई, ये उस टाइम का सील्ड है देखिए, जिसको ढाल बोलते हैं। इस साइड में कुछ काम चल रहा है, तो वही पीछे दिख भी रहा था कि वो काम वगैरह हो रहा है। तलवारें हैं उस टाइम की, और ये सारी चीजें हैं यहाँ पे देखो। मेरे नीचे बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं। और ये एक्चुअल पुराना मंदिर है, अब इसमें जाना मना है। इसका रिकंस्ट्रक्शन रिस्टोरेशन का काम हो रहा था, वो टूट तो चुका है, लेकिन अब जो लोग हैं वो जो नई मंदिर बनी है उसके साइड में, जिसमें ये वाली जो है जो लाल वाली आपको दिख रही है, उस मंदिर में लोग पूजा करते हैं। तो इन दिनों कुछ पूजा वगैरह चल रहा है। इनका कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है ना, ये यूनिक और सही है। देखिए जब हम मंदिर से बाहर निकल गए, बाबू बाबू रुको। सो गाइस देखिए इसी सराहन मंदिर के प्रांगण में जहाँ भी हम गए थे, जहाँ पे माता का मंदिर था, इसी के अंदर में ये श्री नरसिंह और शिव जी का भी मंदिर है। अब हम इसके अंदर एंटर कर रहे हैं। ये देखिए कैसे इसमें दोनों साइड में ये बने हुए हैं, ये लकड़ी के गेट, इनसे आप एंटर करते हो। और ये पुराने शिला के बने हुए ये आपको मिल जाएंगे सारे। ये देखो आप कैसे ये मंदिर, ये शिव जी का मंदिर है, शिव जी है। और ये नरसिंह देव का मंदिर है। देखो आप, ये नरसिंह देव का मंदिर है। देख रहे हो मंदिर कैसा है।
मंदिर की एक पूरी परिक्रमा दिखलाते हैं चार तरफ से कैसा है देखो। सो गाइस देखो, ये है मंदिर परिसर। यहाँ से निकल के ही सीधे ऐसे पगडंडी जाती है, छोटा सा रास्ता बना हुआ है। और ये एक और महल है, जैसा अभी आपने इसी पिछले ब्लॉग में, या मुझे मालूम नहीं कौन से ब्लॉग में आपने देखा होगा, लेकिन इसी सीरीज के अंदर है जिसमें कि रामपुर का भी हमने महल शूट किया था। वैसे ही इनका एक और यहाँ पे बना हुआ था इनके रहने के लिए। ये भी क्योंकि इस साइड में जो राजाओं के जो महल होते थे वो छोटे होते थे। अब जैसे आप जयपुर जोधपुर जो होता है उस टाइप का नहीं बनता है यहाँ पे, तो इस यहाँ पे उससे छोटे बनते हैं। तो आप देखो यहाँ पे कैसे ये एक और बना हुआ है। यहाँ पे जो वीरभद्र सिंह थे, जो कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, वही बहुत उनके ही ये सब क्षेत्र में आता था, उन्हीं की खानदानों के क्षेत्र में आता था ये सब। तो इन्होंने अलग अलग जगह पे उन्होंने अपने महल बना रखे थे। हम लोगों ने अभी ड्रोन शॉट भी लिया है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया होगा उसे देखने में, और अगर अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर लाइक बटन प्रेस करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये देखो जी, आप लोगों को दिख रहा होगा यहाँ से। और ये है वो रास्ता जिसके थ्रू हम लोग अभी आए हैं। अब देखिए यहाँ पे पहले हम इस वाले में चलते हैं। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे शांति कुंज। देखो जी, ये है जी महल। एक ये है और एक सामने जो दिख रहा है, ये पूरा प्रांगण है बेसिकली। वो शायद वो नहीं है ये। तो ये है जी महल। ओके गाइस, तो अभी हम लोग निकल चुके हैं वहाँ से, सराहन से। अब वापस हम यहाँ से निकल चुके हैं। अब हम पहले रामपुर में कुछ खाना वाना खाएंगे। रामपुर पहुँचने में हमें 1 घंटे लग जाएंगे अभी वहाँ पे। तो हम वहाँ पे खाना वाना खाएंगे जहाँ पे हमने आते समय खाया था। आप लोगों ने देखा ही होगा, जहाँ पे वो राजा का महल था, जिसको कि आपको दिखलाया भी हमने। और फिर उसके बाद में हम शिमला के लिए निकलेंगे। तो रात तक हम लोग शिमला पहुँचेंगे। रास्ता आप लोगों ने देखा ही है कि ये कितना संकरा है। तो यहाँ से नीचे जुआरी तक उतरना थोड़ा सा ये है, क्योंकि रास्ता बहुत ही पतला और आजकल गाड़ियाँ थोड़ी ज़्यादा चलती हैं और रास्ते में कुछ काम भी हो रहा है, तो इस चलते थोड़ा सा ये रास्ता संकरा हो गया है। बट ठीक है, हम तो आराम से हम लोग निकल जाएंगे, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। तो चलिए अब आपको मिलते हैं आगे। ओके गाइस, ये देखिए आप सराहन से नीचे उतर रहे हैं हम लोग। ये नीचे कितनी नीचे अभी हम लोग को जाना, आप लोग को दिखेगा। ये सब भी सराहन ही है वैसे, जो भी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। अब वो वाला सीन तो चला ही गया जो ऊपर से दिख रहा था। यहाँ पे नीचे एक हेलीपैड भी है जो भी दिख रहा था थोड़ी देर, लेकिन अभी थोड़ा सा छुप गया। हो सकता है कहीं आगे हम अभी थोड़ा सा आगे बढ़े तो दिखे दोबारा, लेकिन अभी तो नहीं दिख रहा है। गुड मॉर्निंग गाइस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। आप देखो अभी सुबह सुबह हम लोग, कल रात में हम लोग शिमला पहुंच गए थे तकरीबन 8:30-9 के आसपास में। हम लोगों ने शिमला पहुंच के फिर डिनर किया, उसके बाद में घर में आकर सो गए थे। तो ज़्यादा कुछ दिखाने को था नहीं, तो मैंने उस वक्त कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अभी मॉर्निंग सुबह हम लोग नाश्ता चाय वाय कर रहे थे, लेकिन अभी देखो सुबह में आपको कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। ये शिमला का आज का वेदर है, आप देखो। आज संडे का दिन है। आज डेट है, डेट क्या है?
29 मार्च है आज, और ये देखो बाहर का वेदर आपका क्या है ये। और ये अभी सुबह के हो रहे हैं, टाइम हो रहा है, टाइम कितना हो रहा है? 8:30 हो रहे हैं, 1:30 हो रहा है। और ये देखो सुबह 8:30 बजे क्या वेदर है यहाँ पे, देख रहे हो आप। तो ये है। सो हमें पूरी ट्रिप में ऐसी कोई प्रॉब्लम आई नहीं, हम तो बहुत आराम से सारी चीज़ें कर पाए थे, क्योंकि लार्जली वेदर ठीक ही था, कहीं पे मुझे बारिश नहीं मिली थी, सनी सा वेदर था। हम चितकुल में भी थे तो हल्का सा ओवरकास्ट था, लेकिन हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आई, हम आराम से पहुंच गए थे और वापस भी आ गए थे। लेकिन आई एम श्योर अगर ऐसे बारिश हो रही होगी तो वहाँ पे बर्फ़ तो गिरी रही होगी और रास्ते भी कठिन हो जाएंगे। तो अभी आप देखो ये कैसा ये है। अभी हम थोड़ी देर में यहाँ से तैयार होते हैं, तैयार होके अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से वापस नोएडा के लिए। तो फिर आपको रास्ते से पूरा अपडेट देते हैं हम कैसे कैसे नोएडा पहुँचे, क्या हुआ, और टोटल ट्रिप का कितना हमारा किलोमीटर रहा, क्या एवरेज दी हमारी नई टाटा सिएरा ने, जो कि पेट्रोल ऑटोमेटिक है उसको। और हमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं आई, जबकि हम बिल्कुल सीधी चढ़ाई चढ़ रहे थे जब हम रिकांगपिओ से कल्पा जा रहे थे तब भी। और या फिर चितकुल वाला रोड तो बिल्कुल ही खतरनाक था, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो में, वो तो एकदम एक्सट्रीम रोड है, एक्सट्रीम रोड कंडीशंस हैं। उनमें भी कहीं पे मुझे पावर की प्रॉब्लम नहीं आई, मैं बिल्कुल आराम से चला पा रहा था। और जहाँ पे गाड़ी को पावर की ज़रूरत पड़ रही थी उसे इनफ पावर मिल रहा था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी हमें। होप ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोगों के काम आएगा और आप लोग उसको यूज़ कर पाओगे। तो ये देख लो, अभी एक बार दोबारा मैं आपको दिखलाता हूँ यहाँ का। बारिश होने के बाद पहाड़ों की खूबसूरती बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि पूरा हरा भरा कमाल का दिखने लगता है। और देखो ये क्या शानदार व्यू दिख रहा है आपको यहाँ से, देख रहे हो आप। बहुत ही शानदार वेदर है ये। तो चलो थोड़ी देर में और कुछ अगर होता है तो दिखलाते। वैसे भी अभी हम यहाँ से अब निकलेंगे, हमारा टारगेट है कि 10 बजे हम घर से निकल जाएं डायरेक्ट नोएडा के लिए। तो गाइस रास्ते में मिलता है फिर आपसे। ओके गाइस, तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, जस्ट अभी हम लोग शिमला छोड़ रहे हैं। ये देखिए शिमला हम लोग छोड़ रहे हैं, आपको शिमला दिख रहा होगा, ये हांगरी पॉइंट और ये सारी चीज़ें। यहीं पे हम लोग कल रात में आए थे डिनर के लिए, मैंने तो किया नहीं था लेकिन बाकी सब लोगों ने किया था। और अभी बस हम लोग नोएडा सेक्टर 74 अपने घर के लिए निकल चुके हैं, ये आपको दिख रहा होगा इस पैनल पे। सो 7 और 14 मिनट अभी दिखा रहा है, 378 किलोमीटर, 4:30 का पहुंचने का टाइमिंग अभी ये दिखला रहा है हमें। और गाड़ी जो है अब तक हम लोग 1014 किलोमीटर चला चुके हैं, मतलब जब से हम नोएडा से निकले हैं तब, और अभी जब हम लोग वापस नोएडा के लिए जा रहे हैं तब। तो अब आप इसमें 380 किलोमीटर का मान लीजिए, तो उतना अगर हम और ऐड कर देते हैं तो आप ये मतलब आप मान के चलो कि 1500 किलोमीटर के आसपास गाड़ी चलेगी, क्योंकि ऑलरेडी ये 1146 किलोमीटर चल चुकी है। तो आप मोटा मोटा मान के चलो कि 1500 किलोमीटर का टोटल हमारा रन है, और 9.8 का हमारा एवरेज आया है अभी इस गाड़ी में। तो ये है करंट सिचुएशन, टाइम हो रहा है 9:17। बस अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं और आपको रास्ते का अपडेट हम लोग देते रहेंगे आपको जैसा भी हो। तो ये है अभी तक का सिचुएशन, बाकी आप लोग जैसा होगा रास्ते में आप लोगों को फिर बताते हैं, ठीक है। तो यही है अभी, और गाड़ी शानदार परफॉर्म कर रही है। इसका जो आप लोगों ने गाड़ी अंदर से देख ही रहे हो कैसा है, काफ़ी अच्छा इसका इंटीरियर है, सारी चीज़ें आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे यूट्यूब पे जिन्होंने पूरी की पूरी इनकी डिटेलिंग रिव्यू कर रखी है। तो मैं इस तरह का कोई रिव्यू नहीं डाल रहा हूँ आपको, तो जो प्रैक्टिकल जो गाड़ी अभी हमने चलाई है उसमें कैसा परफॉर्म किया है, क्या है, वो सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेगी इसमें। तो गाड़ी आप ऐसे देख लो, आपको मैं दिखलाता हूँ। ये हमारा इंस्ट्रूमेंट पैनल है, ये इसमें ये हमारा स्टीयरिंग व्हील सामने का आपने देख ही लिया। ये इस पे जो है ये ग्रे कलर का जो इंग्लिश ग्रे टाइप का होता है वो कलर की शाइनिंग फिनिश है। गाड़ी अभी तो गंदी हो गई, धूल मिट्टी काफ़ी है इसमें, लेकिन अगर आप ये देखो ऊपर ये सनरूफ है और सारा ये पीछे का ये सारी चीज़ें हैं। इनफ स्पेस है क्योंकि हम 4 लोग बैठे हुए थे और हम बड़े आराम से हम लोग करके निकल गए सारी चीज़ें, कहीं हमें किसी तरह का प्रॉब्लम और ये नहीं आया। एक चीज़ जो हमने नोटिस की है इसकी, वो है कि आगे का सस्पेंशन
अमेजिंगली ट्यून्ड है, लेकिन पीछे का सस्पेंशन जो है वो उतना अच्छे से ट्यून्ड नहीं है। मतलब अब जो पीछे बैठे होंगे उनको बम्प थोड़ा ज़्यादा महसूस होगा बजाय आगे बैठने वालों के। आगे का सस्पेंशन बहुत ही कमाल का ट्यूनिंग है इसकी, तो वो आपको चलाते हुए वो फील आता है, ऐसा मैंने महसूस किया। अगर और किसी का हो तो मुझे मालूम नहीं, ऐसा मेरा बेटा भी चला था, उसने भी यही चीज़ कही थी। तो बाकी अगर किसी और का कोई भी व्यू हो तो आप लोग देख सकते हो, कोई और किसी ने अपना व्यू उस पर दिया ही होगा, लेकिन ये हमने इतने चलाए इतने एक्सट्रीम कंडीशन में, तो हमारा ये व्यू है। और अदरवाइज़ तो कोई हमें प्रॉब्लम नहीं दिखी गाड़ी में, बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लुक वाइज बहुत ही अच्छा है। आप लोगों ने गाड़ी देखा ही, उसमें कुछ हमने एक्स्ट्रा एसेसरीज वगैरह लगवा रखे हैं, तो वो भी है। और ये कोई ऑटो चैनल तो है नहीं कि मैं आपको उनके कॉस्टिंग और ये बताऊं, बट आप मोटा मोटा मान के चलो कि इस गाड़ी को रोड पे लाने में हमें 18 लाख रुपए लगे, और जिसमें कि एक्सेसरीज इंक्लूडेड है। बाहर से जो हमने एक्सेसरीज इसमें लगवाई है वो केवल एक रूफ रेल उस वक्त हमें नहीं मिला था टाटा में, तो हमने बाहर बाद में रूफ रेल लगवाया, टाटा वालों से ही लगवाया। और एक 25,000 का किट था जिसमें कि बाकी चीज़ें हमें स्टेपर वगैरह सारी चीज़ें उससे मिल गई थी। और ये जो बाहर में जो आप देखते हो, ये जो ब्लैक कलर के जो एग्रेसिव से ये लगे रहते हैं, वो हमने उसी पैकेज के अंदर आया हुआ था। तो यही सब है इस गाड़ी का अब तक का। ज़्यादा डिटेल में इसको मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हम कोई ऑटो चैनल नहीं, हमारा ट्रैवल चैनल है ये। ठीक है, तो चलिए फिर आगे आपको कुछ और देखने को मिलता है तो बताते हैं। ये सामने का रास्ता है, नज़ारे आप देखो। अब हम लोग, बारिश हुई है तो हम लोग अब छोड़ रहे हैं धीरे धीरे शिमला। अभी टाइम है, अभी तो शिमला छोड़ने में हमें हाफ आवर लग जाएंगे, क्योंकि शिमला काफ़ी बड़ा है। वो ऑटो होल्ड बंद कर दो बेटा, उसके चलते हो रहा है। देखो गाइस, आगे जाके रोड काफ़ी ऐसे 2 वे लेन ऐसे अच्छे हो जाते हैं। आप अच्छे तरीके से इन पे तेज़ी से गाड़ी चला सकते हो, तेज़ी से चला सकते हो, मतलब आप कंफर्टेबली ड्राइव कर सकते हो इनमें स्पीड लिमिट के अंदर। तो परवाणू तक ही पहाड़ चलता है, धीरे धीरे करके आप नीचे उतरते रहते हो। अभी हम लोग भी नीचे ही उतर रहे हैं, तो अभी थोड़ी देर में हम लोग सोलन पहुँचेंगे, और फिर सोलन से हम परवाणू के बाद में फिर वही है जो पंचकुला वाला रास्ता लेकर हम सीधे हाईवे पकड़ लेते हैं, जो दिल्ली की हाईवे है, और बाद में एक्सप्रेसवे से हम निकल जाएंगे नोएडा की तरफ ईस्टर्न फेरी खेड़ल से। तो ये रूट है इसका। ओवरऑल रूट में आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं मिलेगी, सब कुछ स्मूथ है, क्लियर है शिमला तक। तो इनफैक्ट शिमला से आगे भी ठीक ही है, बट थोड़ा बहुत रोड कहीं कहीं पे अभी ख़राब हो गए हैं। वो आप लोग थोड़ा सा आगे ध्यान से, पहले तो रोड ठीक थे, लेकिन अभी जो आई थिंक जो न्यू गवर्नमेंट के अंदर में थोड़ा कुछ इश्यूज हैं, तो इसलिए शायद वो बने नहीं है रोड ठीक से। तो कुछ जगहों पे काम चलता हुआ दिखता भी है। सराहन के रोड पे आपने देखा ही, हर जगह काम चल रहा था, और रोड थोड़ा उसके कारण से ख़राब है पूरा। और चितकुल का रास्ता ठीक था, एक नया रास्ता उन लोगों ने बनाया था, जहाँ हम जो रक्षम से हम लोगों ने सीधे ऊपर की तरफ गए थे, रिकांगपिओ, वो नया रास्ता बनाया था। वो ठीक ठाक ही है, मतलब वो बिल्कुल सीधी चढ़ाई है, तो उसमें आप उससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट करोगे जितना वो रोड था। तो वो भी रोड ठीक ही है। रिकांगपिओ से फिर हम लोग जब कल्पा जा रहे थे तो वो रोड भी ठीक ही था। फिर वहाँ से हम लोग वापस रक्षम आकर फिर हम लोग चले गए थे सांगला से फिर हम लोग गए चितकुल लास्ट विलेज है इंडिया का। उसके आगे फिर केवल आर्मी की ही गाड़ियाँ जा सकती हैं, क्योंकि उसके आगे जाकर फिर चाइना बॉर्डर स्टार्ट हो जाता है। देखो बाहर का नज़ारा, आप जगह जगह आपको खाने पीने की चीज़ें और वो दिखेंगे हर तरफ। थोड़ा इस साइड में आप लोगों को दिखेगा कि रोड और इन चीज़ों को काफ़ी काम किया गया है, थोड़ा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं इंडिया स्टैंडर्ड के हिसाब से। ऑफकोर्स आप बाहर जाओगे तो चीज़ें काफ़ी वेल मैनेज्ड दिखेंगी आपको ढंग से, बट यहाँ पे तो आप इतना ही एक्सपेक्ट कर सकते हो इंडिया में। तो गाइस देखो अभी हम लोग कहाँ पहुँचे, ये अभी सोलन पहुँचने वाले हैं हम लोग।
ये शानदार रास्ता है, देखो कैसे इन यहाँ पे दिखता है कैसे सड़कें बनाई गई हैं, काफ़ी चौड़ी सी। और ये पूरे पहाड़ों के बीच से हम लोग निकल कर आए हैं। डीप हिमालय में हम लोग गए थे, जब हम लोग चितकुल में थे या सांगला में थे, वो बिल्कुल डीप पहाड़ है वो। कल्पा भी जो है वो बिल्कुल डीप हिमालय रेंज के अंदर आता है। वहाँ से उसके बाद में जो है आपको जो काजा और जो एरिया स्पीति का जो एरिया है वो अलग हिमालय जो है वहाँ स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे कि कोई भी चीज़ें पैदा नहीं हो सकती हैं, जो बंजर ज़मीन होते हैं। सो आप लोगों को वहाँ तक हम लेकर गए और लेकर आए हैं। यहाँ पे भी हम वापस प्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये देख लो रास्ते अच्छे हैं, लोग जगह जगह खड़े होकर फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। हम लोग सोलन पहुँचेंगे और फिर सोलन से परवाणु, परवाणु से फिर वापस हम लोग पंचकुला होते हुए निकल जाएंगे। यही है गाइस, ये देखो आप लोग बादल कितना नीचे है, देख रहे हो आप लोग, ये मेरे सामने देख रहे हो, ये बादल उड़ रहे हैं यहाँ पे। तो काफी लो है इस वक्त क्लाउड, इस कारण से बारिश हो रहा है। देखो आप बाहर का नज़ारा देखो कैसा है, कंप्लीटली ओवरकास्ट है। ये देखो आप लोग इस साइड में देखो, आप ही आपको देखेंगे, देखो ये देखो देवदार के पेड़, बारिश हो रही है और ऐसे सर्दीले रास्तों से होते हुए कैसे हम लोग निकल रहे हैं। देखो यहाँ पे टॉयज भी बिक रहे हैं, सॉफ्ट टॉयज बिक रहे हैं यहाँ पे। देखो अच्छी खासी बारिश हो गई है आज, आपको दिख ही रहा होगा। क्लाउड जो है काफी डाउन हिल है इस टाइप पे। देखो आप लोग कितने क्लाउड नीचे देख रहे हो आप। अभी हम लोग टनल में एंटर करेंगे, बरोक टनल है ये। बरोक का स्टेशन आप लोगों को मालूम ही होगा, यहाँ का स्टेशन बहुत फेमस है वो। देखो हम लोग टनल से बाहर निकल गए हैं, हम लोग आगे की तरफ। पीछे के जो शिमला के जो बड़े वाले पहाड़ थे उनसे अब हम दूसरे साइड निकल आए हैं। इसका अभी हम लोग नीचे उतर चुके हैं, थोड़ी देर में परवाणु पहुंचेंगे हम लोग। आप देखो ये नीचे उतर चुके हैं, सतलुज है ये, जो कि आगे चलकर ये ऐसे बड़ी सी हो जाती है। तो बस ये रास्ता है, ये रास्ता पंचकुला तक जाएगी परवाणु होते हुए। ऑलरेडी हम लोग ज़मीन पर हैं, हल्का सा थोड़ा सा और हमें एक जगह पे छोटा सा परवाणु के पास में पैसेज आता है, जहाँ पे पहाड़ से थोड़ा सा एक स्टेप और नीचे उतरते। अदरवाइज अब ऐसा ही है सारा कुछ। तो चलिए आगे बढ़ते। जैसे आपको दिख रहा होगा ना, बद्दी, पिंजौर और पंचकुला लिखा हुआ आपको दिख रहा होगा। और देखिए परवाणु और कालका लिखा हुआ आ रहा है। बस अभी परवाणु आएगा और उसके बाद है पंचकुला। आपकी है। सो गाइस ये देखो, अभी बस हमें 16 किलोमीटर और रह गए हैं, हम लोग घुस चुके हैं। ये जो आपका आप कह सकते हो कि नोएडा के पास का ही एरिया है ये। अभी हम लोग जस्ट क्रॉसिंग रिपब्लिक बोलते हैं इसको, और अभी हम लोग जस्ट इंटर करने वाले हैं नोएडा में। तो मेरा घर जो है वो 16 किलोमीटर दूर है यहाँ से। और अब तक का जो हमें टोटल जो हमने ट्रैवल किया है वो 1395 किलोमीटर है। आप ये देख लो, आप लोगों को मैं क्लोजली दिखला रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, आप लोगों ने देख लिया इसे, देख रहे हो। और 12.3 किलोमीटर का हमें एवरेज मिला है, क्योंकि ऊपर में हमें 9.5 मिल रहा था, 9.5 9.8 मिल रहा था, लेकिन प्लेन में आने के बाद में हमारी एवरेज बढ़ गई है। तो ओवरऑल ये है पूरी ट्रिप की समरी। अब आप लोग निकाल सकते हो, क्योंकि ये हमारी ऑटोमेटिक गाड़ी है तो हमें थोड़ा सा एवरेज कम मिला है, और बिल्कुल नई गाड़ी है, अभी फर्स्ट सर्विस भी नहीं हुई है, तो इसलिए इसकी थोड़ी सी एवरेज जो है वो कम है। तो आप लोग आप निकाल सकते हो कि अगर आप लोग अगर लेते हो ये गाड़ी
और ये पेट्रोल ऑटोमेटिक है। अगर आप कोई और गाड़ी लेते हुए तो आपको एक अंदाजा लग जाएगा, क्योंकि मैंने आपको किलोमीटर बता दिया, आपको एवरेज बता दिया, आपको टाइमिंग हमें पता चल गई कि हम कब निकले थे, हम कब पहुंच रहे हैं यहाँ पे। तो आपको वो सारी चीज़ें, आज 29 दिसंबर है, हम निकले थे, आपको मालूम ही है। आपको फर्स्ट ब्लॉग से अगर इस सीरीज को अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। तो ये है टोटल आपका इस ट्रिप का अपडेट। तो इस ब्लॉग को मैं यही एंड कर दूंगा, क्योंकि आपको अभी मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन मिल गई यहाँ पे, क्योंकि अब सारी चीज़ें हो चुकी। हमने ईस्टर्न पेरिफेरल ले लिया था। आपको शिमला के तो काफ़ी शॉर्ट्स मैंने दिखाए थे जब मैं पहाड़ों से उतर रहा था, तो उसके बाद का मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि ऐसा कुछ दिखाने बताने के लिए था नहीं आप लोगों को, और रिपीटेड चीज़ें दिखाने का क्या मतलब है, तो इसलिए मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं लगभग, थोड़ी देर में भी हम लोग घर पहुंच जाएंगे। मुझे 23 किलोमीटर और दिखा रहा है, 5 बजे का टाइम बता रहा है। हम 9:15 अराउंड 9:10 हम लोग निकले थे शिमला से। तो आप अंदाजा लगा लो, बीच में हम लोग अम्बाला में रुके थे खाने के लिए, वही पूरन सिंह के ओल्ड ढाबा पे। उसका आपने वीडियो देख ही लिया होगा, तो आप उसका एक छोटा सा क्लिप मैंने वहाँ रिकॉर्ड किया था, तो वो मैंने डाल दूंगा उसमें, तो आप देख लेना वो। तो पूरन सिंह ही है, तो उसमें आपको कहना क्या, हमने चिकन आधा लिया था और घर के लिए एक हमने पूरन सिंह स्पेशल चिकन जो होता है उसे पैक करा लिया था, एक फुल। और रोटियां वगैरह हमने खाई थी, ज़्यादा बिल आता नहीं है वहाँ का। उसको मैं क्या बताऊँ आपको, आप 2 लोगों का आपको 500-600 रुपये में आप खा लोगे भरपेट खाना अच्छे से। तो यही है अपडेट वहाँ का। बस अब हम लोग घर पहुँचते हैं। ट्रिप हमारा बहुत अच्छा रहा, गाड़ी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। आप गाड़ी देख लो, ये आपको दिख ही रहा होगा। अभी काव्यांश ड्राइव कर रहा है, ज़्यादातर इसी ने ड्राइव किया लौटते समय। तो ओवरऑल गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, कोई प्रॉब्लम हमें आई नहीं है अभी तक में। तो अब चलते हैं, आपको घर पहुँचते हैं, फिर आपको किसी और नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं आपसे। कोई नई सीरीज आपको दिखलाएंगे इसके बाद में। आई होप कि आपको इस बीच की सारी सीरीज पसंद आई होगी, जो हमारा जॉर्जिया, आर्मेनिया, इजिप्ट, इन सब की जो सीरीज है, प्लस जैसलमेर की सीरीज, मंडावा की सीरीज, आपको और भी मैंने राजस्थान को सीरीज के एक नैनीताल का पंगोट का सीरीज है। आपको होपफुली आपको इन सब चीज़ें अच्छी लगी होंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट मिलता रहे। एक बार बेल बटन दबा देना, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। और अगर कोई कमेंट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो, कुछ भी आप रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो बिन बेझिझक आप मुझे लिखो उसमें, मैं कोशिश करूँगा आपके हर चीज़ का आंसर करूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, थैंक यू।